हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्री क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग क्लास 9th के अर्थशास्त्र का प्रथम पाठ को करेंगे। पाठ का नाम है पालनपुर। आज का पहला प्रश्न है, खरीफ फसल किस मौसम में होता है? तो खरीफ फसल वर्षा के मौसम में होता है। दूसरा प्रश्न है, पालनपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते थे? तो पालनपुर में विभिन्न जातियों के 450 परिवार रहते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, पालनपुर गांव में मुख्य क्रियाकलाप क्या था? तो पालनपुर गांव में मुख्य क्रियाकलाप कृषि था। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न, पालनपुर से निकटतम कस्बे का नाम क्या था? तो पालनपुर से निकटतम कस्बे का नाम शाहपुर था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य जहां आधुनिक कृषि विधि अपनाई गई? तो आधुनिक कृषि विधि सबसे पहले अपनाई गई पंजाब में। अगला प्रश्न है, उद्यम का दूसरा नाम क्या है? तो उद्यम का दूसरा नाम मानव पूंजी है। अगला प्रश्न है, पालनपुर गांव में कितने लोग कृषि कार्य में लगे हुए थे? तो पालनपुर में कृषि कार्य में 75% लोग लगे हुए थे। आठवां प्रश्न है, किसी वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने की विधि को क्या कहते हैं? तो उस विधि को कहा जाता है बहुविधि फसल। नौवां प्रश्न है, हरित क्रांति के मुख्य विशेषताएं हैं? तो हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं गेहूं चावल में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि है। दसवां प्रश्न है, 1 हेक्टेयर कितने मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है? तो 1 हेक्टेयर जो है 100 मीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। 11वां प्रश्न है, पालनपुर गांव में परिवारों की कुल संख्या कितनी थी? तो पालनपुर गांव में परिवारों की कुल संख्या 450 थी। 12वां प्रश्न है, आज की कुल कृषि क्षेत्र के कितने प्रतिशत में ही सिंचाई होती है? तो आज के कुल कृषि क्षेत्र में 40% में ही सिंचाई होती है। 13वां प्रश्न है, पालनपुर गांव के लोगों का मुख्य पेशा क्या था? तो पालनपुर गांव के लोगों का मुख्य पेशा खेती था। 14वां प्रश्न है, हरित क्रांति भारत में कौन से दशक के अंत में शुरू हुई थी? तो हरित क्रांति भारत में 1960 के दशक के अंत में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न, पालनपुर गांव में उच्च जाति के लोगों के परिवारों की संख्या कितनी थी? तो पालनपुर में उच्च जाति के लोगों के परिवारों की संख्या 80 थी। 16वां प्रश्न है, भारत में ग्रामीण क्षेत्र के 100 कामगारों में से कितने गैर कृषि कार्य में लगे हुए थे? तो भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के 100 कामगारों में से 24 गैर कृषि कार्य में लगे हुए थे। 17वां प्रश्न है, उत्पादन के मुख्य कारक कौन नहीं है? तो उत्पादन के मुख्य कारक बाजार नहीं है। 18वां प्रश्न, उपयोगिता का सृजन क्या कहलाता है? तो उपयोगिता का सृजन जो कहलाता है उत्पादन कहलाता है। 19वां प्रश्न, पालनपुर गांव में परिवहन के कौन कौन से साधन उपलब्ध थे? तो पालनपुर गांव में बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी, ट्रक ये सभी उपलब्ध थे, अतः इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 20वां प्रश्न, आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति क्या कहलाती है? तो आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति उपयोगिता कहलाती है। 21वां प्रश्न, पालनपुर में किसान वर्ष में कितनी फसलें उगाते हैं? तो पालनपुर में किसान एक वर्ष में 4 फसलें उगाती है। अगला प्रश्न 22वां, उत्पादन के लिए जरूरी चीज कौन सी है? तो उत्पादन के लिए जरूरी चीज श्रम, भौतिक व मानवीय पूंजी, भूमि ये सभी है, अतः इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 23वां प्रश्न, पालनपुर गांव में इनमें से किनके घर मिट्टी और फूस के बने हुए थे? तो पालनपुर गांव में मिट्टी और फूस के बने हुए घर अनुसूचित जाति
दलित परिवार के लोगों के घर बने हुए थे। 24वां प्रश्न, इनमें से कौन एक अस्थाई पूंजी है? तो अस्थाई, इनमें से कोई एक अस्थाई पूंजी है, तो यंत्र एक अस्थाई पूंजी है। 25वां प्रश्न, खरीफ फसल की अवधि क्या है? तो खरीफ फसल की अवधि जून से अक्टूबर होती है। 26वां प्रश्न, इनमें से कौन एक लघु कृषक है? तो लघु कृषक वे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 27वां, पालमपुर गांव में हाई स्कूल की संख्या कितनी थी? तो पालमपुर गांव में हाई स्कूलों की संख्या 1 थी। 28वां प्रश्न, पालमपुर गांव में कितने प्रतिशत जनता खेती पर आश्रित थी? तो पालमपुर गांव में 75% लोग कृषि पर आश्रित थे। 29वां प्रश्न, बड़े कृषक के लिए पूंजी का स्रोत क्या था? तो बड़े कृषक के लिए पूंजी का स्रोत बैंक और उनकी अपनी बचतें थी। 30वां प्रश्न, पालमपुर गांव में इनमें से क्या नहीं था? तो पालमपुर गांव में रेलवे स्टेशन नहीं था, बाद बाकी प्राथमिक विद्यालय था, राजकीय प्राथमिक केंद्र था, निजी औषधालय था। 31वां प्रश्न, भारत में आधुनिक कृषि सर्वप्रथम कहाँ आरंभ की गई थी? तो भारत में आधुनिक कृषि सर्वप्रथम पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनाई गई थी। 32वां प्रश्न, उत्पादन की कितनी इकाइयां होती है? तो उत्पादन की 4 इकाइयां होती है। 33वां प्रश्न, इनमें से कौन उत्पादन का साधन नहीं है? इनमें से कौन उत्पादन के साधन नहीं है? तो व्यापार जो है उत्पादन का साधन नहीं है, बाकी उत्पादन करने के लिए भूमि चाहिए, पूंजी चाहिए और श्रमिक मजदूर भी चाहिए। 34वां प्रश्न, पालमपुर गांव की कहानी में करीम कौन था? तो पालमपुर गांव की कहानी में करीम एक कंप्यूटर शिक्षक था। एक कंप्यूटर शिक्षक था। 35वां प्रश्न, इनमें से कौन एक गैर कृषि क्रिया नहीं है? तो फसलें उगाना एक गैर क्रिया कृषि नहीं है, बाद बाकी परिवहन गैर कृषि क्रिया है, डेयरी गैर क्रिया कृषि क्रिया है, दुकानदारी गैर क्रिया कृषि क्रिया है। 36वां प्रश्न, रबी फसल की अवधि क्या होती है? तो रबी फसल की अवधि नवंबर से अप्रैल महीने तक होती है। 37वां प्रश्न, इनमें से कौन एक उत्पादन का प्रचुर साधन है? इनमें से श्रम एक उत्पादन का प्रचुर साधन है। 38वां प्रश्न, इनमें से उत्पादन का संगठन में कौन नहीं आता है? तो उत्पादन के संगठन में डेयरी नहीं आता है। 39वां प्रश्न है, क्या हरित क्रांति ने खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हाँ। 40वां प्रश्न है, छोटे कृषकों के लिए ऋण मुख्य स्रोत क्या है? ऋण का मुख्य स्रोत क्या है? तो बैंक व उनकी अपनी बचतें। 41वां प्रश्न है, इनमें से कौन अस्थाई पूंजी नहीं है? तो इनमें से बीज जो है अस्थाई पूंजी नहीं है, बाद बाकी मशीन, जनरेटर और औजार अस्थाई पूंजी है। 42वां प्रश्न है, इनमें से कौन एक कार्यशील पूंजी का भाग है? तो कच्चा माल एक कार्यशील पूंजी का भाग है। 43वां प्रश्न,
कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण एवं मछली पालन तथा खनन इत्यादि क्रियाएं कहलाती है। तो ये सारी क्रियाएं प्राथमिक क्रियाएं कहलाती है, ये सब प्राथमिक कृषि में आती है। 44वां प्रश्न है, इनमें से कौन अस्थायी पूंजी है? तो कंप्यूटर एक अस्थायी पूंजी है। 45वां प्रश्न है, बहुविधि फसल प्रणाली क्या है? तो बहुविधि फसल प्रणाली है एक वर्ष में भूमि के टुकड़े पर एक से अधिक फसलों को उगाना, बहुविधि फसल कहलाती है। 40वां प्रश्न है, पालमपुर गांव में कितने परिवार भूमिहीन थे? तो पालमपुर गांव में 150 परिवार भूमिहीन थे। 47वां प्रश्न है, इनमें से 47वां प्रश्न, इनमें से कौन हरित क्रांति से संबंधित नहीं है? तो इसने पूरे भारत के श्रमिकों के जीवन स्तर को उठा दिया, ये हरित कृषि का संबंधित नहीं है। बाद बाकी 60 के दशक में लागू किया गया था इसे, हरित क्रांति को। भूमि की उपजाऊ शक्ति को कम कर दिया गया था। 48वां प्रश्न, इनमें से कौन अस्थायी कार्यशील पूंजी है? तो नगद रुपया एक अस्थायी कार्यशील पूंजी है। 39वां प्रश्न, मानव पूंजी का दूसरा नाम बताएं। तो मानव पूंजी का दूसरा नाम उद्यम है। 50वां और अंतिम प्रश्न, पालमपुर में कितने परिवार रहते थे? तो पालमपुर में 450 परिवार रहते थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।